नमस्कार दोस्तों, यदि आप ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और साइकोलॉजी का अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो टेंशन मतलब मैं आपको पूरा तैयारी करवा दूंगा। साइकोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पूरा तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए ध्यान से रटते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो याद रखिएगा बकिंघम ने कहा। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, सभी वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, पूरा साइकोलॉजी का तैयारी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है अर्ध चेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुलभ स्मृति के नाम से जाना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है। टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कैंसर उन्मुख प्रकार। ए राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर उन्मुख प्रकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है श्वेत ग्रंथि नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है। कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है, तो मनोग्रस्तता, बाध्यता, स्नायु विकृति का जो है ना लक्षण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिएगा कांटोरोविच ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा फ्रायड ने प्रतिपादित किया। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो याद रखिएगा प्रतिष्ठा जो है समूह संरचना का तत्व नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है। सामाजिक प्रतिबल आपका कुंठा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है, तो विघटित मनोविदालिता हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। निकोटीन की श्रेणी में कौन आता है, तो तंबाकू आता है। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि मेस्कालाइन बी भ्रांति उत्पादक है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन काय अलंबिता पर विकार के लक्षण नहीं है, तो खूब खाना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है, तो केवल मात्रा का अंतर होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है DSS 4 में कितने आयाम है। DSM 4 में कितने आयाम है, तो याद रखिएगा 5 आयाम है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की, तो याद रखिएगा एंटन मेस्मर। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य होता है
विभ्रम उत्पन्न करना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 का व्यवहार, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो उद्बोधक चिकित्सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है कि व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो संचार कौशल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर का है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा रोजर्स ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर का है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहसिन ने किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? तो याद रखिएगा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का है कि शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है? तो याद रखिएगा वंशानुक्रम का, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 का है निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व मानक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो याद रखिएगा मैकाइबर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीफ एवं एस, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का निम्न में कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा, समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है समूह ध्रुवीयकरण से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेशनर एवं शेल्डन के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 का है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए माध्यम पर बल दिया। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी माध्यम पर बल दिया, पूर्व व्यवहार अनुबोधक, पश्चात व्यवहार पुनर्बलन, उसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा, तो सभी पर बल दिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वातावरणीय प्रदूषण जो है इनमें से सभी रूप में हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसके बाद जो है वायु प्रदूषण, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है साक्षात्कार का उद्देश्य है इनमें से सभी आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत अवलोकन के लिए अवसर पाना, ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। 32 नंबर का है निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 का है इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो निर्देशक परामर्श, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 का है निम्नलिखित में से दुर्भीति का लक्षण है। दुर्भीति का लक्षण हो जाएगा पेट में विकार, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का है कि निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो शैक्षणिक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न का है उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय
मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा गौतम, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो स्मृति तत्व हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 कह रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा हैंस सेली, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन भी उप प्रक्रिया होती है? कौन भी उप प्रक्रिया होती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, चयन, अनुमान, संगठन। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो अनुमान हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 कह रहा है समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो पुरस्कार संरचना नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो समूह सोच की उत्पत्ति होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है? तो उदाहरण है आज्ञा पालन का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा है 16Pf को किसने विकसित किया? तो कैटेल ने विकसित किया, बी राइट आंसर हो जाएगा, कैटेल। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्वशील गुण है? तो प्रभुत्व हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर कह रहा है दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो लेजारस हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 कह रहा है द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 कह रहा है परामर्श में संबंध होता है? तो सहायता परक का संबंध होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है कि जब 2 अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है? तो उसे अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 कह रहा है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो तीव्र तनाव विकार जो है विच्छेदी विकार नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न 51 नंबर कह रहा है कि कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो याद रखिएगा अंतः समूह हम समूह कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? तो घनिष्ठता होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर कह रहा है कि निर्धानता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? याद रखिएगा आलस्य को नहीं शामिल करेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर कह रहा है ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? ऊंट जो है जर्मनी के रहने वाले थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर कह रहा है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो 8 का, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर कह रहा है कि स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है? तो बुद्धि की श्रेणी 3 है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर कह रहा है किस अभिक्षमता को SAST के नाम से जाना जाता है? तो आर्ड सर्विसेज अभिक्षमता, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है? तो सामान्य बालक जो है विशिष्ट बालक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो सामाजिक प्रतिबल, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर 60 कह रहा है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है?
तो आत्म विवरण आविष्कारिका है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर का रहा है, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, तो ऑलपोर्ट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो अंतर्मुखी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर करा, निम्नांकित में कौन स्व का एक प्रकार नहीं है, स्व का एक प्रकार नहीं है, स्व का एक प्रकार जो है सामाजिक स्व नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 का है, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो फ्रायड ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर का, निम्नांकित में कौन स्व अहम का संज्ञानात्मक पहलू है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी आत्म संप्रत्य, आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया है, द्वारा दिया गया है, तो कैटेल के द्वारा दिया गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का रहा है कि बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो प्रभुत्व को शामिल नहीं किया गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, आत्मानुदेश, अपने व्यवहार का परीक्षण, आत्म प्रबलन, ठीक है ना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो एल्डर एवं युंग, सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, तो इनमें से सभी सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। तो 70 में 70 हमने साइकोलॉजी का VVI ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव बहुत जल्द अपलोड कर देंगे।